हेलो सेकंड क्लास, कैसे हो बच्चों आप। आज हम आपका चौथा अध्याय फोर्थ लेसन शुरू कर रहे हैं, सारस और किसान। इस कहानी में बताया गया है कि हमें अपना कार्य दूसरों के भरोसे न छोड़कर स्वयं करना चाहिए। इस कहानी से हम क्या सीखेंगे, हमें अपना कार्य खुद से करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। खुद से काम करते हैं वो काम अच्छे से भी होता है और समय पे भी होता है, तो हमें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गेहूं के खेत में सारस पक्षी का जोड़ा रहता था। एक समय की बात है, गेहूं का एक खेत था, उसमें सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। तो उसमें नर और मादा दोनों थे, जोड़ा उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। वहीं उनके अंडे भी थे। अब उन्होंने अंडे दे रखे थे, वो भी वही थे। समय से उन अंडों में से बच्चे निकल गए। अब जब समय हो गया, अंडे पक गए, तो उनमें से बच्चे निकले। बच्चे छोटे थे, बच्चे उड़ने के लायक होते उससे पहले ही फसल पक गई थी। अब अंडों से जो बच्चे निकले थे वो तो एकदम छोटे छोटे थे, उनके पंख आए ही नहीं थे, तो बच्चे उड़ने से लायक होते उससे पहले ही वहाँ की फसल पक गई थी। दोनों सारस बड़ी चिंता में थे कि अब क्या होगा भाई, बच्चे तो उड़ना ही नहीं सीखे और फसल तो पक गई है। तो उन दोनों को, जोड़े को चिंता होने लगी, दोनों सारस को बड़ी चिंता होने लग गई। किसान फसल काटने आए, इससे पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहाँ से चले जाना चाहिए था। अब वो सोच रहे थे कि किसान फसल काटने आए, उससे पहले मुझे अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए था। लेकिन उनके बच्चे अभी उड़ ही नहीं सकते थे, पर उनके बच्चे तो अभी छोटे थे, उनके पंख आए नहीं थे, तो वो उड़ ही नहीं सकते थे। तो सारसों ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे यहाँ न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात ध्यान से सुनकर याद रख लेना। अब वो दूसरी जगह घोंसला बनाने की तैयारी करने लग गए और बच्चों से कहा कि अभी तो तुम उड़ने नहीं लगे हो, जब तक मैं दूसरा घोंसला बनाता हूँ तब तक तुम लोग डरना नहीं, और जो कोई भी आए हमारे ना रहने पर यहाँ पर खेत में, वो क्या बात करते हैं वो ध्यान से सुनना और हमें बताना। ऐसा कहकर वो दोनों बाहर जाने लग गए और दूसरे घोंसले की तैयारियाँ करने लगे, क्योंकि उस खेत की तो फसल कटने वाली थी और छोटे बच्चों के लिए नई जगह की ज़रूरत थी, तो इसलिए वो उसकी तैयारी करने लग गए। अब एक दिन जब वे सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटते हैं तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। एक दिन की बात है, बच्चे तो छोटे थे, तो सारस है वो खाना लाने के लिए बाहर गए हुए थे। तो वो खाना लेकर के, भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटते हैं, तो बच्चों ने उनसे कहा, आज किसान आया था, किसान आया था, खेत का मालिक आया था। वह बहुत देर तक खेत को चारों ओर से घूमकर देखता रहा। वह बहुत देर तक चारों ओर खेत को घूम घूम के देख रहा था। एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेत को देखता रहा, एक दो जगह खड़ा भी हुआ और देर तक खेत को देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि अब फसल काटने योग्य हो गई है। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि अब तो फसल पक गई है, अब तो काटने योग्य हो गई है, आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वह मेरा खेत कटवा दे। तो किसान ने अपने बेटे से कहा कि आज चलते हैं, गांव के लोगों से कहेंगे कि भाई मेरी फसल पक गई है, आप लोग मुझे मिल कर के वो फसल कटवा दे। सारस ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, फसल को अभी कटने में देर है। अब सारस ने कहा कि कोई बात नहीं बच्चों, उन्होंने ऐसा कहा तो कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, फसल को अभी कटने में टाइम है, अभी कटने में देरी है। उसके गांव के लोग गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। उसने कहा कि उसके गांव के लोग हैं ना, वो आएंगे ही नहीं काटने के लिए, और तब तक हम यहीं रहेंगे। फिर 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। 2-3 दिन हो गए, कोई फसल काटने नहीं आया, ना किसान आया, ना किसान का बेटा आया, ना गांव के लोग आए। अगले दिन जब दोनों सारस शाम को बच्चों के पास वापस आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। अब अगले दिन 2-3 दिन के बाद भी कोई नहीं आया, तो अगले दिन फिर सारस खाना लाने के लिए गया था। तो शाम को जब वापस आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे, बहुत डरे हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को ये खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। वो कहने लग गए कि अब तो हम लोगों को ये खेत जल्दी से छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था, आज किसान फिर आया था। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला कि गांव के लोग स्वार्थी हैं। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला कि गांव के लोग तो बहुत स्वार्थी है, वे मेरी फसल कटवाने का कोई प्रबंध ही नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं वो तो बहुत स्वार्थी है, वो तो चाहते ही नहीं मेरी फसल कटे और ना ही कोई प्रबंध करवा रहे हैं।
कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा दूँगा। तो उसने कहा कल मैं अपने भाइयों को भेजूँगा और उनसे कहूँगा कि खेत को काट दो, मेरी फसलें काट दो। तो ये सारी बातें उन बच्चों ने अपने पिता सारस से कही शाम को जब वो खाना लेके आया। अब सारस बच्चों के पास निर्भय होकर बैठा और बोला, सारस है वो अपने बच्चों के पास बिना डर के, निर्भय यानी बिना डर के, बिना भयभीत हुए पास आकर बैठा और बोला, बच्चों अभी खेत नहीं कटेगा, बच्चों अभी भी खेत नहीं कटेगा, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठाक उड़ने लग जाओगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा कि 2-4 दिन तो ऐसे ही नहीं कटेगा, तब तक तुम लोग उड़ना शुरू कर दोगे, तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कई दिन बीत गए, सारसों के बच्चे उड़ने लग गए थे और निर्भय हो गए थे। तो सारसों के बच्चे थे वो उड़ने भी लग गए थे और निर्भय हो गए थे, मतलब अब उनको किसी चीज़ का डर नहीं था। क्यों? क्योंकि अब तो वो कि कोई खतरा आएगा तो उड़ जाएंगे, ठीक है ना। उड़ना नहीं आता था तब उनको डर था कि हम तो उड़ ही नहीं पाते, कोई हमें मार देगा, है ना। इसलिए अब तो वो निर्भय हो गए थे। और कई दिन बीत गए, ना भाई आए ना गाँव वाले आए, कोई भी नहीं आया खेत काटने को। बच्चे भी बड़े हो गए थे, उड़ने भी लग गए थे। एक दिन शाम को वे सारस से कहने लगे, किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता रहता है। एक दिन शाम को वो सारस से बोले कि किसान जिसका खेत है वह तो हम लोगों को झूठ मूठ ही डराता रहता है, आज खेत काटेंगे कल खेत काटेंगे, इसका खेत तो कटेगा ही नहीं। ऐसा है कि उसका खेत तो अब कटेगा ही नहीं, वो तो रोज़ डराता है, आज गाँव वालों को भेजूँगा वो खेत काट देंगे, आज मेरे भाई आएंगे वो खेत काट देंगे, वो तो हमें झूठ मूठ का ही डराता है। वह आज फिर आया था, अपने बेटों से कह रहा था, बेटा मेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं सुनी। तो उसने कहा कि आज तो वह फिर आया था, तो हमें झूठ मूठ डराने ही आता है, उससे कुछ होता तो है नहीं। आज वह फिर अपने बेटों के साथ आया था और कह रहा था कि मेरे भाइयों ने तो मेरी बात सुनी ही नहीं, सब बहाना बनाते हैं, मेरी फसल का अन्न सूख कर झड़ रहा है, कल बड़े सवेरे हम स्वयं आएंगे और फसल काटेंगे। अब उसने कहा कि ना तो गांव वाले मेरी बात सुन रहे हैं और ना ही मेरे भाई मेरी बात सुन रहे हैं, तो अब कल सवेरे बड़े सवेरे यानी जब अंधेरा रहता है, ठंड रहती है, उसी वक्त हम आएंगे और ये फसल काटेंगे। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो। अब सारस घबरा कर बोला, चलो चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं है, उड़कर हम दूसरे स्थान पर चलते हैं, कल फसल अवश्य कट जाएगी, ये फसल कल अवश्य कट। बच्चे बोले, क्यों इस बार फसल क्यों कट जाएगी? जब 2 बार आके गए थे तब तो फसल कटी नहीं थी, वो तो झूठ मूठ बोल रहा है, इस बार फसल क्यों कट जाएगी? तब सारस ने कहा, बच्चों किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल कटने की कहीं कोई आशा नहीं थी। जब तक वो गांव वालों के भरोसे था या अपने भाइयों के भरोसे था, तब फसल कटने की कोई आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है ना, उसका काम नहीं होता है, उसका काम कभी पूरा नहीं होता है। कहते हैं ना वो कर देगा वो कर देगा, वो नहीं होता, आपको अपना काम स्वयं करना पड़ता है। लेकिन जब कोई स्वयं अपना काम करने को तैयार होता है ना, तब उसका काम कभी नहीं रुकता। और जब वो खुद खड़ा हो जाता है कि नहीं इस काम को तो मैं अभी कर दूंगा, तो वो काम अब रुकेगा नहीं, वो काम अब होगा ही होगा। किसान जब स्वयं कल फसल काटने वाला है, तब तो ये फसल अवश्य कटेगी। अब किसान ने सोच लिया कि भाई मेरी फसल है, ना भाइयों ने सुना ना गाँव वालों ने सुना, अब तो मुझे ही काटनी है, तो मतलब अब ये काम रुकेगा नहीं, अब ये काम अवश्य होगा। अपने बच्चों के साथ सारस का जोड़ा उसी समय वहाँ से उड़कर दूसरे सुरक्षित स्थान पर चला गया, दूसरे सुरक्षित स्थान पर जाकर रहने लग गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? अपना काम हमें दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा काम हमें खुद को ही करना चाहिए। किसी के भरोसे छोड़ते हैं तो वो काम पूरा होता ही नहीं है। और उसने भी अपने भाइयों को और गांव वालों को कह के भी देख लिया कि भाई मेरा काम कर दो, मेरे खेत में फसल है ना पक गई है, धान झड़ने लग गया है, काट दो। पर ना तो उसके भाई ने सुनी ना गांव वालों ने सुनी। फिर उसने खुद ने तय कर लिया कि नहीं, अब तो मुझे खुद ने ही सुबह जल्दी आकर अपने बच्चों के साथ ये फसल काटनी है। तब सारस को लगा कि नहीं, अब उसने खुद ने ठान लिया है ना अपना काम स्वयं करने का, अब ये काम होगा ही होगा। तो आप लोग भी अपना काम खुद करोगे तो वो काम अवश्य पूरा होगा, वो कहीं नहीं रुकेगा। किसी दूसरों पे छोड़ देते हो वो काम पूरा नहीं हो पाता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिली कि अपने काम को स्वयं करना चाहिए। तो आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।